बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आज बात करेंगे गाल ब्लैडर स्टोन पे, यानी पित्ते की पथरियाँ। ये मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं और 40 साल के बाद इनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर वो अफराद जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पित्ते की पथरियों का इंडिकेशन हो, उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो अफराद जो से बहुत ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करते हों, और वो अफराद जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, उनमें भी इनका होने का खदशात बढ़ जाते हैं। फिर शुगर के मरीज़ और वो ख़वातीन जो सी हामला हों, और इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स के इस्तेमाल से भी इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोनल थेरेपी जो सी है वो भी इसकी वजह बन सकती है पित्ते की पथरी की। पित्ते की पथरियाँ जो सी हैं वो उसको समझने से पहले हम डायग्राम से जो सा है वो देखेंगे कि पित्ते का साइज़ और फंक्शन और जिगर का उसके साथ अटैचमेंट क्या होती है। ये देखें, ये हमारा जिगर होता है, जिगर है, और पित्ता जो सा है ये है। पित्ते का साइज़ जो सा है वो तकरीबन 3 इंच से 5 इंच तक होता है उम्र के लिहाज से। और जिगर जो सा मादा बनाता है, जिसको बॉयल कहते हैं या सफरा कहते हैं, वो इस ट्यूब के ज़रिए पित्ते में स्टोर होता है। और जिगर जो सा बॉयल बनाता है 24 घंटे में तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर तक बनाता है। ये 1 लीटर से 1.5 लीटर तक बैक वक्त नहीं बनाता, बल्कि वक्फे वक्फे से बनाता है, ज़रूरत के मुताबिक बनाता है, उम्र के लिहाज से बनाता है। ये डिपेंड करता है कि किसी फ़र्द की खुराक क्या है और उसका खाने का मेन्यू क्या है, खुराक में क्या अज्जा शामिल हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, मिकदार क्या है, और खुराक के अलावा जो सी उसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग और एक्सरसाइज क्या है। ये सारा डिपेंड करता है उस बॉयल की मिकदार। 1 से 1.5 लीटर जो सी बनती है उसमें वक्फे वक्फे से बनता है और वो पित्ते में स्टोर होता है। और पित्ता जो सा है वो भी वक्फे वक्फे से, जैसे उसका मेन्यू होगा, उसकी टाइमिंग होगी और खाने का, तो उस लिहाज से जो सा है ये बॉयल वो ड्यूडेनम में, खुराक की नाली में, स्टोमक से आगे, ये ड्यूडेनम है, ये है स्टोमक होता है। स्टोमक से आगे ये जो सी है ये नाली जो सी खुराक की नाली है, इसको ड्यूडेनम कहते हैं। पित्ता जो सा है, ये पित्ता जो सा बॉयल यहाँ से यहाँ इंजेक्ट करता है ड्यूडेनम में, और खुराक जो सी है वो हजम होती है। बॉयल की वजह से ही खुराक हजम होती है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम जो से हैं वो पैदा हो जाते हैं। ये जो सा शेडो नज़र आ रहा है येलो येलो, ये पेंक्रियास है, और इसको मज़ीद वाज़े कर लें हम। ये पेंक्रियास है, लबलबा है, लबलबे की ये जो सी नाली आ रही है यहाँ इंजेक्ट होती है ट्यूब में, और ये भी ड्यूडेनम में यहाँ शामिल होती है। तो पित्ता जो सा बॉयल बनाता है वो इंजेक्ट होता है और खुराक हजम होती है, और खुराक जो सी इसके बगैर हजम होना मुमकिन नहीं। अब ये जो सा बॉयल बनता है, इसके कुछ अज्जा होते हैं, इसका फार्मूला होता है, कुछ अज्जा से मिलके ये सफरा बना होता है। उनमें बिलीरूबिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, पानी होता है, प्रोटीन होती है। ये अज्जा जो से हैं मिलके बॉयल को बनाते हैं और ये बॉयल खुराक को हजम करता है। इन अज्जात में किसी जुज़ की कमी या ज़्यादती की वजह से ये लिक्विड जो सा है वो सख्त होना शुरू हो जाता है, डलियों की सूरत अख्तियार कर जाता है, और पथरी उसको कहते हैं। पथरी बाहर से कोई चीज़ नहीं आती पित्ते में, बल्कि पित्ते में जो सा मादा होता है उसी में ही तब्दीली पैदा हो जाती है, और वही लिक्विड जो सा है वो सख्त होना शुरू हो जाता है। उसको पथरी कहा जाता है, पित्ते की पथरी। तो पित्ते की पथरी जो सी है अगर बन जाए, हाँ मैं पहले अर्ज कर दूं कि पित्ते की पथरियाँ जो सी होती हैं 2 अक़साम होती हैं उनकी। पहली किस्म जो सी होती है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन
ज़्यादा पाया जाता है लोगों में। तकरीबन अगर 100 मरीज़ हों तो उनमें से 80 मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल स्टोन पाया जाएगा। इसका रंग येलो होता है और ये बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार ज़्यादा होने और बाइल साल्ट की मिक़दार कम होने की वजह से, ये जो सा मैंने अभी फार्मूला बताया था कि बाइल का फार्मूला ये है, उन फार्मूले के ये 2 अज्जा हैं, 2-3 अज्जा हैं, तो उनमें कमी पेशी जो सी होती है उसकी वजह से ये स्टोन बनना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। तो ये स्टोन होता है। दूसरा स्टोन जो सा होता है, दूसरी किस्म, वो है पिगमेंट स्टोन। वो तकरीबन 20% लोगों में पाया जाता है। उसका रंग गहरा होता है, डार्क होता है, ब्लैकिश या डार्क ग्रीन होता है। वो पित्ता और जिगर के फंक्शन में खराबी या खून की कमी या खून की किसी जूस की खराबी की वजह से पिगमेंट स्टोन बनता है। और अगर स्टोन बन जाए तो नॉर्मली जो सा है कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर स्टोन छोटा हो, ये इसका साइज जो सा है स्टोन का, ये कहा जाए तो ठीक होगा कि रेत के ज़रात से शुरू हो के 3 इंच तक भी हो सकता है। स्टोन आस्ता आस्ता बढ़ता है। जब स्टोन बिल्कुल छोटा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते हैं और सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो प्रॉब्लम जो सा है वो बढ़ता जाता है। और स्टोन अगर पित्ते में रहे तो इतना तकलीफ नहीं देता, लेकिन अगर ये आगे पित्ते के मुंह में अटक जाए तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और इसके अटकने की 3-4 जगह होती हैं। एक ये जगह होती है पित्ते के मुंह में, और आगे ये नाली में होता है, इधर अटक सकता है कोई स्टोन, या ये जो सी कॉमन डक्ट है इसमें अटक सकता है, या ये आखिर में जंक्शन जहाँ ट्यूब मिलती है लबलबे की, लबलबा इंसुलिन वगैरह अपना जो सा इंजेक्ट करता है ड्यूडेनम में, उसके आगे अगर ये स्टोन अटक जाए तो ये लबलबा जो सा इस पर प्रेशर पैदा हो जाता है, इसकी स्वेलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपना मादा जो सा है वो इंजेक्ट नहीं कर सकता ड्यूडेनम में। इसी तरह ये ट्यूब जो सी आ रही है ऊपर से, ये लीवर से आ रही है। लीवर जो सा है इसमें अपना मादा जो सा है बाइल वो इंजेक्ट नहीं कर सकता, तो उस सूरत में लीवर जो सा है वो भी स्वेल कर देगा, वो भी मुतासर होगा, उसकी सोजिश हो जाएगी। और अगर इधर अटक जाए या इधर, बहरहाल जहाँ भी अटके, ये पित्ता जो सा है इस पर भी प्रेशर बन जाता है, क्योंकि उसका मादा जो सा है वो सही तरह इंजेक्ट नहीं हो रहा, शामिल नहीं हो रहा ड्यूडेनम में, तो ये स्वेल कर देगा, बड़ा हो जाएगा, साइज में बड़ा होना शुरू हो जाएगा, पथरी का साइज भी बड़ा होगा और सोजिश हो जाएगी। इस सूरत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अलामात जो सी बहुत शिद्दत के साथ ज़ाहिर होती हैं। उन अलामात का मैं जिक्र करूँगा। ये अब मैं आपको मज़ीद वजाहत के लिए, ये देखें, ये स्टोन बने हुए हैं, ये स्टोन बने हुए हैं, ये पित्ते के मुंह में एक स्टोन अटका हुआ है। ये अटकने से जिगर की सोजिश भी हो जाएगी और पित्ते की भी सोजिश हो जाएगी और इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। पित्ते जो सा जिगर है उसका भी साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर नीचे चले जाएं तो ये कॉमन डक्ट में जो सा स्टोन अटका हुआ है, इससे जो सा जिगर भी मुतासर होगा और पित्ता जो सा वो भी मुतासर होगा। फिर आगे अगर ये जंक्शन में, ये जहाँ ड्यूडेनम में नाली खुलती है वहाँ अटक जाए तो ये जो सी नाली आ रही है उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी, पेंक्रियास की नाली की, और ये भी ब्लॉकेज हो जाएगी। 3 जो से अज़ा हैं वो शदीद मुतासर होते हैं और इनके मुतासर होने से शुगर का मसला और शुगर से मुतल्लिक़ लबलबे का मसला, उससे मुतल्लिक़ जो से प्रॉब्लम हो जाएंगे। जिगर का बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, जरकान वगैरह हो जाएगा, पित्ते में दर्द और सोजिश हो जाएगी। पित्ते का साइज बढ़ता है और ये पित्ता फट भी सकता है बाज़ बात, और इतना प्रॉब्लम अगर सही ट्रीटमेंट ना हो तो पित्ते का कैंसर भी मुमकिन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी अलामात होती हैं जो सी पित्ते की पथरी में ज़ाहिर होती हैं।
शुरू में कुछ बदहज़मी हल्की फुल्की होती है, डकार वगैरह आते हैं, जलन तज़ाबियत होती है। लेकिन ये जो सा मैंने तस्वीरों से बताया है आपको, अगर पथरी अटक जाए कहीं, फिर शदीद दर्द होती है, पित्ते की जगह पे दर्द होती है, राइट साइड पे पसलियों के नीचे, और जिगर में दर्द होती है, जिगर की सोजश हो जाती है, गैस का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, और गैस की वजह से सीने में प्रेशर महसूस होता है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूलता है, और मरीज़ जो सा है वो काफ़ी दर्द महसूस करता है। बाद लोगों में कब्ज़ हो जाती है या मोशन शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा मतली और क्या शदीद होती है, मुंह का जायका कड़वा और खट्टा हो जाता है, डकार आते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, स्टमक से पानी जो सा बैक रिफ्लेक्ट होता है। और इसके अलावा जो सा है, अगर लबलबे का मसला हो जाए तो उसमें भी सोजिश हो जाती है, जैसे मैंने बताया आपको, ये अलामत होती है। और अगर जिगर मुतासर लाजमी बात होगा तो उससे जॉइंटस हो जाएगा, आंखें पीली हो जाएंगी, पेशाब पीला हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, स्किन का कलर जो सा है जॉइंटस की अलामत हो जाएंगी। और दर्द जो सा है वो पीछे कमर की तरफ, जिगर का दर्द जो सा है कमर की तरफ, शोल्डर बोन, स्कैपुला के निचले एंगल पे चुभनदार दर्द होती है। तो ये अलामात होती हैं और बहुत तकलीफ़ होती है, वज़न जो सा कम होता है, बुखार हो जाता है, बहरहाल ये अलामात बहुत शदीद होती हैं। ऐसी ही अलामात जो सी हैं हमको दूसरी बीमारियों में भी मिलती हैं। देखना ये होता है कि तशख़ीस करनी पड़ती है, जज करना पड़ता है कि मरीज़ को क्या प्रॉब्लम है, पित्ते का मसला है या कोई और मसला है। अब यही इंडिकेशन जो सी हैं, कुछ हार्ट अटैक में भी फील होता है कि सीने में दबाव महसूस होता है, गैस का प्रेशर की वजह से दबाव महसूस होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है। इससे हम फ़र्क करते हैं, तशख़ीस करनी पड़ती है कि ये हार्ट अटैक का इंडिकेशन तो नहीं या पित्ते का मसला है। फिर पित्ते की जो सी अलामात हैं उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम जो सी है अपेंडिसाइटिस में भी मिलती हैं। ये राइट साइड पे जो सा है दर्द शदीद होता है, और पेट में भी दर्द होता है, और पेट में दर्द फैलता है, मतली और कैप उसमें भी होती है। फिर ऐसी ही इंडिकेशन जो सी हर्निया की प्रॉब्लम में भी मिलती है, कब्ज़ हो जाती है, दिल ख़राब होता है, मतली वगैरह उल्टी आती है, और पेट में दर्द होता है। फिर ये फ़र्क करना पड़ता है कि पित्ते का मसला है या हर्निया का मसला है। इसके अलावा जिगर की सोजिश हो गई या इसका सोजिश, लबलबे की सोजिश हो गई, इनमें भी इंडिकेशन मिलते हैं। ये तशख़ीस करनी पड़ती है कि मसला कहाँ है। और शॉर्टकट जो सा तशख़ीस का तरीका है वो ब्लड टेस्ट हो गया। ब्लड टेस्ट में ट्राइग्लिसरीन जो सी है वो बड़ी होती है, वो भी एक चिकनाई की किस्म होती है, उससे भी कुछ अंदाज़ा हो जाता है। फिर अल्ट्रासाउंड जो सा है वो है, अल्ट्रासाउंड ही करवाना चाहिए और बजाय इसके टाइम ज़ाया किया जाए। अल्ट्रासाउंड में हमको पित्ते की बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह नज़र आ जाएगी कि पथरियाँ कितनी हैं और उनका साइज़ क्या है, पथरियों की पोजीशन क्या है, कहाँ हैं पथरियाँ जो सी है, एक है या 2-3 हैं, पथरी किस ट्रैक में अटकी हुई है, और उसके साथ जो सा है जिगर जो सा है कितना मुतासर हो चुका है, लबलबा जो सा है वो कितना मुतासर हो चुका है। ये जो सी है तशख़ीस होती है। तशख़ीस के बाद जो सा है जो सा स्टेज आती है वो है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो लेन जाता है ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। मेरी पहली वीडियो आपने देखी हो टॉन्सिलाइटिस की या हाइपरट्रॉफी एडिनाइड की, नेज़ल पोलिप्स की, तो वो भी देखें आप। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे ब्लैक बॉक्स जो सा है उस पर या मेरे नाम पे क्लिक करें, वो सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। या आप चाहते हैं मेरी आइंदा वीडियो देखना चाहते हैं तो रेड जो सा ब्लॉक है उस पर क्लिक करें, मेरी आइंदा सारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगी। अच्छा, ऑपरेशन मसले का हल नहीं है।
पित्ता जो सा बहुत अहम एक अज़ा है जिस्म में, इसके बगैर हाजमा मुकम्मल नहीं होता। हाजमा जो सा है मुकम्मल नहीं होता इससे, और ख़ास तौर पे चिकनाई हज़म नहीं होती। अगर तो आप ये चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता आप उबले हुए टिंडे और कद्दू खाना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता, तो फिर ऑपरेशन करवा लें। अदरवाइज़ होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, और पित्ते की पथरी जो सी है वो डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व होने से मतलब ये है कि सफ़रा या बाइल जो सा सख्त हुआ होता है, डलियों की सूरत अख्तियार कर जाता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है, वो अपनी सही हालत में आ जाता है और अपनी वर्किंग शुरू कर देता है। पित्ता और जिगर जो सा अपनी वर्किंग ठीक शुरू कर दे तो ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, और पित्ते की सफ़रा को जो सा थिक हो गया है उसको थिन भी किया जा सकता है मेडिसिन से। और अगर इस ट्रैक में कहीं पर पथरी अटकी हुई है, कॉमन डक्ट या ये नेक ऑफ गॉल ब्लैडर पे, तो इधर भी जो सा है मेडिसिन इफेक्ट करती है और पथरियाँ जो सी हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, उनका साइज कम होके वो आगे नीचे ड्यूडेनम में चल जाती हैं और वो स्टूल के ज़रिए खारिज हो जाती हैं। ऐसा भी मुमकिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कराएं। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप परहेज़ करें। मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस में तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं, 2 से बहुत ज़्यादा अगर कर लें तो 3 हफ्ते लगते हैं। 2 हफ्तों में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। बाइल को नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए जो सी डलियाँ बनी हुई हैं सॉलिड और सफरा या बाइल हो गया, उनको डिज़ोल्व करने में 2 हफ्तों का टाइम लगता है। अगर सही प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट हो जाए तो फिर वो जो सी परहेज़ भी करना कम हो जाता है और वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, और मरीज़ जो सा उसकी सारी अलामात बेहतर हो जाती हैं। ख़ास तौर पे जो सी खटास की हैं, बदहज़मी की है, उनमें बेहतरी शुरू हो जाती है और आइंदा कोई पेचीदगी पैदा नहीं होती। आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करूँगा, ख़ास तौर पे वो मेडिसिन जो सी कामयाबी के साथ पित्ते की पथरी में इस्तेमाल होती हैं और उनका रिज़ल्ट मिलता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। उम्मीद है कुछ ना कुछ इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।